के साथ मनाया गया, लेकिन इस बार प्रदेश के कई गांवों में गौवंश को बचाने और गौवंश के गोबर के उपयोग के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत प्रदेश के करीब 1008 गांव में गौवंश के गोबर से तैयार हुए दीपक जलाए गए हैं। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने अभियान की शुरुआत करने वाले कृषि विपणन विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर पंडित विष्णुदत्त शर्मा से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार प्रदेश के करीब 1008 गांवों में अलग ही रूप देखने को मिला। कृषि विपणन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर पंडित विष्णुदत्त शर्मा हमारे साथ हैं। सर, जो आपने गौ उत्पाद से ये जो दीपक जलाए हैं, ये 1008 गांवों में आप जाके आए, सर क्या इनके पीछे उद्देश्य है? किस तरह का ये नया जो नवाचार है वो आपने जारी किया? सर, हमारे शास्त्रों में मिलता है कि पंचगव्य महापातक नाशक होता है और इसलिए पंचगव्य का सबसे प्रमुख उत्पाद गोबर जो है, ये यदि अवधारणा में आ गया, धारण कर लिया, तो मान के चलिए गोरक्षा का काम सुनिश्चित हो जाएगा। गई बार चित्तौड़ किले पर हमने 1.25 लाख दीपक जलाए थे गाय के गोबर के। अब की बार 3 महीने से हमने बच्चों का अभियान चलाया। 1008 गाँवों में बच्चे गए और वहां से उन्होंने 4 भुजानाथ की प्रतिमा का फोटो लिया और उस फोटो को लेके इकट्ठा किया। उन 1008 गांवों में लोगों को तैयार किया। प्रत्येक गांव में विजयादशमी से रथ बना करके दीपक पहुंचाए गए और उन 4 भुजानाथ के 1000 दर्शन के सामने गांव गांव में ये लाखों दीपक कल जलाए गए, जिससे सबके मन में गाय के उत्पाद के प्रति आकर्षण हो। और गोबर काम आएगा तो निश्चित रूप से गोरक्षा होगी। निश्चित रूप से एक गोबर की ट्रॉली केवल दीपक बनाने से 20,000 रुपए की बन जाती है। इसलिए गाय की रक्षा का बहुत बड़ा साधन होगा। और गोबर के दीपक की एक दूसरी गुणवत्ता और है। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी का वास गोबर में होता है। सोने का दीपक, चांदी का दीपक, धातु का दीपक, आटे का दीपक, जितने भी दीपक है लक्ष्मी की इकाई है। लेकिन गोबर के दीपक में लक्ष्मी का वास होने से ये धरती का सबसे महंगा दीपक है। सोने चांदी से, हीरे जवाहरात से भी महंगा दीपक है। ये जलाने से निश्चित रूप से सबको आनंद आया है। आप भी इस आनंद को लीजिए। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो गोवंश है उसके गोबर से जो उत्पाद आप निर्माण कर रहे हो, दीपक बनाए और भी चीजें, सर क्या लगता है इससे जो गोवंश है उसमें उसको बचाने में एक बड़ी जो पहल मानी जा सकती है? निश्चित रूप से आप देखेंगे मकर संक्रांति को नया अभियान फिर चालू हो रहा है। हमने एक अवधारणा दी है कि गाय बनाए करोड़पति। ये गाय जो है, एक गाय से वैज्ञानिक ढंग से उपयोग लेने पर 5,000 रुपया रोजाना कमाया जा सकता है। और ये अवधारणा जब समझ में आ जाएगी तो उसके बाद मान के चलिए गाय सड़क पर नहीं आएगी। आप खुद देखिए इस बात को कि गोबर गौमूत्र का समुचित उपयोग हमारे यहाँ पहले होता था प्रधान उत्पाद के रूप में। गोबर धरती के लिए रसायनशाला है। गोबर सबके लिए साधन है, देवताओं का भोग है, कंडे के रूप में, हवन के रूप में, प्राणी मात्र का भोजन है। इसका सदुपयोग हो गया। हम गोबर की ईंट, गोबर के दीपक, गोबर के एंटी रेडिएशन रक्षा सूत्र, गोबर की धूप बत्ती, 50 उत्पाद तो गाय बनाए करोड़पति। MNIT के बच्चों से लेके एक संयंत्र बनाया, उससे बना रहे। देखिए आप, बहुत हाई क्लोरोफिक वैल्यू का है, बहुत टाइट है। इसको आप 2 मंजिल से भी दीपक को गिराएंगे तो भी इसमें पोर स्पेस नहीं है। मजबूत दीपक है। इसलिए इतना मजबूत, इतना सुंदर, कोई कहे ना आपसे कि गाय के गोबर का दीपक कैसा होता है तो आप कहना बहुत मजबूत होता है, 3 मंजिल से गिराओ तो भी नहीं टूटता है। पंडित जी, अब ये जो गोवंश के गोबर से ये दिया आपने निर्माण किया, इनका क्या उपयोग होगा? सर, कल हमने क्या किया, 1008 जगह दीपक जलाए एक साथ गोधूली वेला में। सबसे पहले पिपलाद ऋषि की धारणा की गई, शनि मंत्र की धारणा की गई, ताकि जितना भी ये वातावरण का दुष्प्रभाव है ये ठीक हो। उसके बाद महालक्ष्मी की आरती, सत्यनारायण की आरती की गई और ये दीपक जलाए गए। प्रधान दीपक मेवाड़ के परमवीर कलाजी राठौड़ की छतरी पर शहीदों के परिजन मेजर नटवर सिंह के बड़े भाई साहब शक्ति सिंह जी और लीला बहन, जो अमर शहीद राजेंद्र सिंह गंठेड़ी की धर्मपत्नी है, उन दोनों ने दीपक जलाया। जले हुए दीपक का हम एक बहुत सुंदर उपयोग कर रहे हैं। इन जले हुए दीपक में गत वर्ष से हमने प्रारंभ किया है। आज गोवर्धन के दिन इन जले हुए दीपक पर गोबर, हल्दी आदि द्रव्य लगा करके और सीड बॉल बनाई जा रही है, जिसमें पीपल के, बरगद के, भारतीय पेड़ों के बीज लगाए जाएंगे। उनसे गोवर्धन बनेंगे। 8 दिन तक उसमें वो बीज वपन होगा, उसको गर्मी मिलेगी गोबर की। और 8 दिन में गोपाष्टमी को जब वो तैयार हो जाएगा तो इस दीपक को मैं उस बीज के धरती माता के यहाँ कहीं भी वन क्षेत्र में ले जाकर गुलेल के द्वारा, हाथ से अथवा मस्तक पर रखकर
सब जगह ये लाखों दीपक विसर्जित किए जाएंगे, जिससे दीपावली दीपोत्सव के साथ वृक्षारोपण का साधन बनेगा और सबको आनंद मिलेगा। सर, आपने करोड़ों राम के जाप किए, करीब हजारों गांवों में आप जाके आए और जो मंदिरों के जो दर्शन है, छोटे छोटे गांवों में जो मंदिर है उनको आपने कलेक्ट किया। सर, इस अभियान के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? क्या एक समाज को इससे नई चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी? सर, मंदिर हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। हमने जब 1008 गांवों में चार भुजानाथ के मंदिर देखे तो आप देखिए किसी के घर में खाने को रोटी पर लगाने को घी नहीं है, लेकिन चार भुजानाथ के बत्ती रोजाना जल रही है। ये जब भाव देखा तो हमें लगा कि ये सब कुछ अद्भुत होगा। दूसरा, चार भुजानाथ के बारे में आप जानते हैं, राजा राम जब प्रथम बार प्रकट हुए माँ कौशल्या के सामने तो निज आयुध भुजचारी चार भुजानाथ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए अब तक 30 करोड़ राम मंत्र का जो संकल्प लिया गया, उसमें से 16 करोड़ राम मंत्र बच्चों से लेके बड़ों ने विजयादशमी से लेके आज तक पूर्ण किए। और ये प्रारंभ भी हमने रावण को आडा लिटाकर बिना पटाखे के दाह संस्कार करके उसके बाद प्रारंभ किया है राम नाम का जप। चूंकि गाय हमारी भगवान है ना, वो भगवान की भगवान है, कृष्ण की भगवान है, उसके लिए तो नारायण ने, राम जी ने अवतार लिया है। उन्होंने धरती पे आए इसलिए मनुष्य बनके की गौ रक्षा करनी है। इसलिए गाय भगवान की भगवान है, तो अध्यात्म के द्वारा ही गाय की रक्षा हो सकती है। और चार भुजानाथ का मंदिर गांव का अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है। अभी आप देखिए गांव गांव में 200, 150 लोगों ने खूब आनंद से आरतियां की है, खूब आनंद से दीपक जलाए, खूब आनंद से सब आज सीड बॉल बना रहे। पूरा विधिबद्ध, पूरा योजनाबद्ध तरीके से अंगद की पैर की तरह ये योजना पूर्ण सफल होगी। शीघ्र ही आप देखेंगे गाय का गोबर गोमूत्र महंगा होगा, और वो जब गोबर गोमूत्र महंगा होगा तो गोरक्षा सुनिश्चित रूप से भारत में संपन्न होगी। तो ये थे पंडित विष्णुदत्त शर्मा, जिन्होंने बताया किस तरह से जो देश में एक नई अलग जगाई जा रही है, गोवंश के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और गोवंश का जो गोबर है उससे कई चीजों का उत्पाद यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया। वहीं राजधानी की